नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघाना पर। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि सरकार बोली जनहित याचिका का कॉन्सेप्ट खत्म करना चाहिए, पुराना दौर गया, अब कोर्ट तक पहुंच आसान। सुप्रीम कोर्ट बोला हम PIL मामलों पर खुद सतर्क। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी धर्म में कौन सी प्रथा अंधविश्वास है, यह तय करने का अधिकार हमारे पास है। दरअसल केरल के सबरीमाला मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने जनहित याचिकाकर्ताओं PIL की उपयोगिता पर सवाल उठाया। कोर्ट में दायर लिखित दलीलों में सरकार ने कहा जनहित याचिका को न सिर्फ परिभाषित बल्कि पूरी तरह से खत्म करने का समय आ गया है। सरकार ने कहा PIL कॉन्सेप्ट एक ऐसे दौर में बना था जिसमें एक बड़ी आबादी गरीब, निरक्षरता, कानूनी मदद जैसे अन्य अभाव में अदालतों तक नहीं पहुंच पाते थे। आज के दौर में टेक्नोलॉजी और फाइलिंग जैसी सुविधाएं हैं जिससे कोर्ट तक पहुंचना आसान हुई है। अब तो एक लेटर भी कोर्ट तक सीधे पहुंच जाता है। इस पर भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अदालतें खुद PIL पर सुनवाई करने में सतर्क रहती है। 2006 से लेकर 2026 तक 2 शतकों में स्थिति बदल गई है। नोटिस तभी जारी किए जाते हैं जब उनमें कोई ठोस आधार हो। केंद्र की ओर से SG तुषार मेहता कहते हैं, आजकल जनहित याचिकाएं प्रेरित होती है और पीछे हितों के लिए दायर की जाती है। इन पर विचार क्यों किया जाना चाहिए? नेशनल और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जैसी संस्थाएं उन लोगों की मदद के लिए उनके पास साधन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे पास अंधविश्वास करने का तय अधिकार है। सबरीमाला सहित अन्य धार्मिक स्थलों में महिलाओं के साथ भेदभाव मामले में आज लगातार तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। बुधवार को करीब 5 घंटे चली सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि किसी धर्म के कौन सी प्रथा अंधविश्वास है, यह तय करने का अधिकार उनके पास है। दरअसल केंद्र ने दलीलें दी थी कि धर्मनिरपेक्ष अदालत इस मुद्दे का फैसला नहीं कर सकती क्योंकि कानून के विशेषज्ञ होते हैं, धर्म के नहीं। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह काम विधायक का कि वह कानून बनाए। काला जादू और ऐसी प्रथाओं को रोकने के लिए कानून ऐसे ही बनाए गए हैं। इसी को जवाब देते हुए जस्टिस जयमाल्या बगाची ने पूछा, कोई प्रथा जादू टोना से जुड़ी हो तो क्या उसे अंधविश्वास नहीं माना जाएगा? विधायिका चुप है तो क्या अदालत सार्वजनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए रोक के निर्देश नहीं दे सकती? केंद्र बोला अभी विचार समलैंगिक संबंधों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ठीक नहीं। सुनवाई के दौरान मेहता ने कहा कि अभी विचार और समहित से बने समलैंगिक संबंधों अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाले फैसले सही कानून नहीं है। ये फैसले संवैधानिक नैतिकता की व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित, इसलिए इन्हें अच्छा कानून नहीं माना जाना चाहिए। मेहता ने कहा लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर चलने वाले देश के बहुसंख्यक वर्ग का दृष्टिकोण ही प्रभावी होता है। मेहता ने हार्वर्ड लॉ रिव्यूज में छपे कैथरीन टी वाल्टन के लेख सम फेमिनिस्ट लीगल मेथड का जिक्र कर कहा, अनुच्छेद 141 के तहत यह एक कानून बन जाता है जो 140 करोड़ भारतीयों पर लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा याचिका किसकी? कोई भक्त इसे चुनौती नहीं दे सकता। दिन भर सुनवाई के बाद बेंच उठने वाली थी तो जस्टिस रत्नावली ने मेहता से जानना चाहा कि सबरीमाला मामले में याचिकाकर्ता कौन है। दलीलों से लगता है कि मूल याचिकाकर्ता भक्त नहीं है। मेहता ने कहा कि वकीलों के संगठन इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन की याचिका है। इस पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा वे भक्त नहीं है। जो भक्त नहीं है और उसका उस मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, इसे चुनौती देता है तो क्या अदालत ऐसी रीट याचिका पर सुनवाई कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BB रत्ना ने कहा कि मूल याचिकाकर्ता भक्त नहीं थे तो किसी भी भक्त ने इस प्रथा को चुनौती देने के लिए अदालत का रुख नहीं किया तो फिर रीट याचिकाकर्ता कौन है जो इसे चुनौती दे रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में 50 से ज्यादा रिव्यू पिटीशन धार्मिक स्थलों के साथ भेदभाव का मामला बीते 26 सालों से देश की अदालतों में है। 2018 में 5 जजों की बेंच ने 4:1 में बहुमत से मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक हटा दी थी। इसके बाद कई पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गई। कोर्ट ने 9 जजों की संविधान बेंच 7 अप्रैल से 22 अप्रैल तक 50 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। कोर्ट ने रिव्यू पिटीशनरों और उन्हें सपोर्ट करने वाले 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक, जबकि विरोध करने वाले 14 से 16 अप्रैल तक दलीलें दे सकेंगे। सबरीमाला सहित 5 मामले जिन पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। पहला, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सभी उम्र की महिलाओं को मंदिर में जाने का अधिकार दिया था। अब बड़ी पीठ तय करेगी कि यह फैसला सही था या गलत। सऊदी बोहरा समुदाय में महिलाओं का खतना
एडवोकेट सुनीता तिवारी ने 2017 में इसके खिलाफ याचिका दायर की और कहा कि यह प्रथा महिलाओं के साथ भेदभाव करती है और यह नाबालिग बच्चियों के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है। कोर्ट यह तय करेगा कि क्या यह प्रथा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। मस्जिदों में महिलाओं का प्रवेश। यास्मीन जुबैर अहमद परजीदा नाम की महिला ने 2016 में मुस्लिम महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट यह तय करेगा कि क्या मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका जा सकता है। पारसी महिलाओं का अग्नि मंदिर में प्रवेश। 2012 में पारसी महिला गुलरूख एम गुप्ता ने हिंदू व्यक्ति से शादी के बाद अग्नि मंदिर में प्रवेश से रोके जाने के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि क्या गैर पारसी से शादी करने पर पारसी महिला को मंदिर में प्रवेश से रोका जा सकता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़े लैंगिक भेदभाव के प्रश्न। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या धार्मिक गतिविधियों में जेंडर के आधार पर भेदभाव को क्या मौलिक अधिकार का हनन माना जा सकता है। सबरीमाला में 2 महिलाओं की एंट्री पर प्रदर्शन हुए फोटोज। जैसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, इसमें केरल की 2 महिला हैं। इन्हीं के विरोध में कोर्ट में भी फैसला चल रहा है। बिंदु कनक दुर्गा जो कि 45 वर्षीय हैं और बिंदु अग्मिनी जो कि 46 वर्षीय हैं, इन्होंने पहली बार सबरीमाला मंदिर में एंट्री की थी। बिंदु कनक दुर्गा और बिंदु अम्मिनी जब भगवान यप्पा के दर्शन करके वापस लौटी थी तो उनके जाते ही मंदिर में शुद्धि की गई थी। मंदिर में 1 घंटे तक दर्शन बंद किए गए थे। महिलाओं के मंदिर में प्रवेश करने का जमकर विरोध हुआ था। 2 जनवरी को कोच्चि में लोगों ने प्रदर्शन किया था, जैसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान केरल के सीएम पिनाराई विजय के पोस्टर को चप्पल मारती महिला। सबरीवाला मंदिर। हर साल 1.5 करोड़ भक्त पहुंचते हैं। सबरीवाला मंदिर केरल के पथनामथिट्टा जिले में पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के बीच स्थित भगवान अयप्पा हरिहर पुत्र का एक हिंदू तीर्थ स्थल है। मंदिर मुख्य रूप से नवंबर से जनवरी मंडल पूजा और मकर मौसम और हर मलयालम महीने के पहले 5 दिनों के लिए खुलता है। हर साल 1.5 करोड़ लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मंदिर का प्रवेश द्वार 18 पवित्र सीढ़ियों से होकर जाता है, जो जीवन की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं और मानवीय गुणों का प्रतीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।